अस्सलाम वालेकुम। मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। आई होप कि आज सबका पहला रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा होगा। अल्लाह ताला हम सबका पहला रोज़ा कबूल अता फ़रमाए और हमारी इबादत को भी कबूल अता फ़रमाए। और जी पहला रोज़ा जो है हम सबको नसीब हुआ, उसका हम जितना भी शुक्र करें कम है और खैर के साथ गुज़र गया, हम वो भी जितना भी शुक्र करें कम है। और आज मैं आप सबसे अपनी जो है पहली अफ्तारी की पूरी रूटीन वो शेयर करूंगी और क्या क्या बनेगा अफ्तार में वो भी इंशाल्लाह सब मिल के बैठ के खाएंगे। और जी अभी सोचा कुछ भी नहीं है कि अफ्तारी में क्या बनना है। अभी तो ज़ोहर की तैयारी करके बैठी हूँ। अभी फ़िलहाल यही माइंड में है कि ज़ोहर अदा करूँगी और कुरान थोड़ा सा पढ़ूँगी। टाइम जितना मिला है उसको जो है ना समेट लूँगी अच्छे टाइम को। तो बस उसके बाद सोचेंगे कि अफ्तारी में क्या बनना है, बन ही जाएगा। वालेकुम सलाम। अच्छा जी मेरी शहज़ादी सबसे पहले वाली शहज़ादी उठ गई हैं और बस आज मैंने इनके लिए क्या तैयार किया है और वो भी आज इसी व्लॉग में स्टार्ट होगा और आप लोग सबसे शेयर करूँगी। वैसे मैं एक झलक आप सबको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, ये मैंने छोटी सी प्यारी सी एक जगह तैयार की है नमाज के लिए। और यहाँ पे बच्चों के लिए जी काफ़ी चीज़ें मैंने लिखी हैं जो इनके अंदर हैं और डे के हिसाब से ये निकालेंगी और उस चीज़ को फॉलो करेंगी। और इंशाल्लाह ताला आई होप कि ये टिप मेरी आप सबको जो है ना बहुत पसंद आएगी। बच्चों के लिए मेन चीज़ तो बच्चों के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि आज के दिन हमने कौन सा नेक और अच्छा काम करना है। तो ये पूरे जो है ना 30 दिन का हिसाब है मैंने रखा है इनके लिए। डीड्स पे भी गुड डीड पे भी राइट का टिक मार्क लगाया है। और बेड इन द मॉर्निंग। ठीक है, आज इनाया क्या करेंगी? बेड बनाऊंगी। यस, अपना बिस्तर वगैरह सब सेट करना है, ये हमारी गुड हैबिट में आती हैं का। ठीक है नंबर, फिर कल आयशा निकालेंगी। ठीक है आयशा, उससे नेक्स्ट डे कौन निकालेगा? जैनब। ओके। अच्छा जी, यहाँ इनाया अपने काम पे आ गई हैं। उसके बाद इनाया की हो जानी है कुरान की क्लास। ये सब सेट करने के बाद खाना खिलाओ। चलो बैठो उधर, शाबाश, आ जाओ इधर आ जाओ। असर पड़ने के बाद मैं आ गई किचन में। यहाँ मैंने दाल रख दी है क्योंकि बच्चों का भी रोज़ा है, इनाया का और आयशा का। आदिल तो कह रहे हैं कि भी अफ्तारी बना लो हल्की फुल्की, समोसे पकोड़े फ्रूट चाट और रूह अफ़ज़ा वगैरह बस, और ज़्यादा कुछ ना बनाओ। तो आयशा इनाया का जो है वो रोज़ा है, जब तक बच्चे खाना नहीं खाएंगे वो समोसों से उनका पेट नहीं भरेगा। अगर भर भी गया तो मुझे तसल्ली नहीं होनी। तो यहाँ मैंने दाल चढ़ा दी है लाल मसूर की। तो बच्चों से ऑप्शन पूछा है, बच्चों ने कहा मम्मा दाल चावल बना दें। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं जो है ना दलिया, ये जो ओट्स होता है उसका सूप बनाने लगी हूँ। और इसकी रिक्वेस्ट बहुत आई थी मुझे कि इसका जो है आप इसकी रेसिपी बताएं, शेयर करें, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये सूप बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होता है और बहुत हेल्दी होता है।
यहाँ मैंने आधा जग पानी का पहले डाला हुआ है, अब थोड़ा सा और ऐड करूँगी क्योंकि यखनी बनानी है। मैंने पहले यखनी तैयार करनी है। यखनी के लिए आपको पता है कि ज़्यादा पानी चाहिए होता है। यहाँ मैंने एक गड्डी पूरी लहसुन की अच्छी तरह से धो ली है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है जी। यहाँ अदरक का टुकड़ा मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, ये मैं ऐड कर दूँगी। यहाँ प्याज मैंने छील ली है थोड़ी सी, ये वॉश करके ये मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है। अब हम डालेंगे गरम खड़ा मसाला। ये आ गया दालचीनी का टुकड़ा, मैंने वॉश कर लिया है, ये चला गया अंदर। ये 2 चले गए बादाम के फूल। ये मैंने लिए हैं लौंग थोड़े बहुत, ये देखिए जी, ये चला गया। ये चली जी, ये देखिए जी काली मिर्चें। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से डाली हैं क्योंकि काली मिर्चों का जायका बहुत अच्छा लगता है मुझे सूप में, दालचीनी का भी और काली मिर्चों का। ये ज़ीरा और सौंफ चले गए, ये देखिए जी यखनी में वॉश करके। ये साबित इलायची 2, वो बड़ी इलायची थी, ये 2 छोटी इलायची चली गई। बस अब यहाँ पे मैं चिकन ऐड करूँगी क्योंकि मैं चिकन का सूप रेडी कर रही हूँ। ये मैंने चिकन ऐड कर दी है। मैं किरी वाले समोसे बनाने लगी हूँ। ये है किरी जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो जो हम सब शौक़ से खाते हैं। बस इसके अंदर मैं किरी फील करूँगी। एक किरी के मैं 2 समोसे बनाती हूँ। ये समोसे सीखे जा रहे हैं कि कैसे बनते हैं। इनको मैंने जो है ना आटा, ये मैदा दिया हुआ है, मैंने कहा अंदर फील करो और इसको बैठ के फोल्ड करो ताकि आप लोगों को पता चले कि समोसे कैसे बनते हैं। ये प्रैक्टिस हो रही है। चिकन काफ़ी गल गई है और यखनी मैंने अलग कर दी है। उसी पतीले में थोड़ा सा पानी ऐड किया। अब मैं इसमें दलिया ऐड करूँगी। ये देखिए जी, ओट्स का मैंने ये पूरा स्पून जो है ना भर के डाला है। एक आप अपनी मर्ज़ी से अपने अंदाजे से डालिएगा। ये देखिए, अब मैंने बिल्कुल आधा जो है ना टमाटर ग्राइंड किया है, अब मैं इस सूप में डाल दूंगी। आपकी अपनी चॉइस पे, आप टमाटो डालें या ना डालें, मुझे टमाटर का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए जी, अब मैं टमाटर के साथ अच्छा से ये ओट्स को पकाऊंगी। अच्छा जी, ये देखिए टमाटर के साथ अच्छी तरह से पकाया है मैंने। अब मैं इसमें यखनी ऐड करूँगी। ये देखिए जी, पूरी यखनी ऐड कर दूँगी। मैं चिकन भी ऐड कर दूँगी। इसमें काली मिर्चें आप एंड में डाल सकते हैं अगर स्पाइसी पसंद है आपको। तो अभी ये पतला है, अभी ये पकेगा अच्छी तरीके से हल्की हल्की आंच पे, और मैं बहुत ज़्यादा पकाती हूँ इसको। इस रमजान के महीने में परेशानियां दूर अता फरमा। इनाया कर रही है मेरी हेल्प। पकौड़े बनाने लगी हूँ। प्याज, यहाँ मैंने बारीक बारीक प्याज काट ली है और साथ में ये आलू हैं और हरा धनिया डाल दिया। अब मैं इसमें मसाले ऐड करने लगी हूँ। तो ये लाल मिर्ची गई थोड़ी सी, ये कसूरी मेथी थोड़ी सी, ये थोड़ा सा चला गया फ्रूट चाट मसाला, ये चला गया ज़ीरा पिसा हुआ, ये थोड़ा सा चला गया बेकिंग पाउडर, जायका नमक। देखिए ओट्स जो है ना, दलिया जो है ना पक के माशाल्लाह गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें जो टमाटो पेस्ट होता है वो थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी, बिल्कुल 2-3 चम्मच पानी में मिक्स करके। ये देखिए बिल्कुल 1 चम्मच के बराबर टमाटो पेस्ट ऐड किया है जो पैकेट में होता है। इस तरह इसको मिक्स करके ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैं दाल के साथ बगरे हुए राइस बना रही हूँ बच्चों के लिए। यहाँ दलिया हल्की आंच पे पक रहा है और ये जी पकोड़े मिक्स करके रखे हैं, बस बेसन डालना है। और समोसे भी बन चुके हैं और इनाया यहाँ बना रही है रूह अफ़ज़ा। राइस इसलिए मैं बना रही हूँ दाल के साथ के नेक्स्ट डे मोहम्मद साहब भी बड़े शौक़ से ये सफ़ेद बगरे हुए राइस खाते हैं और इनाया को भी बहुत पसंद है। बच्चे आराम से खा लेते हैं। अगर वो मैं फिके हुए जो पानी वाले चावल होते हैं वो बनाऊँ तो वो फिर हो जाते हैं ड्राई से, तो बच्चे खा नहीं पाते। ये ज़्यादा मज़े से खाते हैं बच्चे। और बगरे राइस में मैं इसी तरह प्याज हल्के से ब्राउन करती हूँ और फिर इसके अंदर डाल दूँगी ये दालचीनी का टुकड़ा। ठीक है जी, और कुछ भी नहीं।
और बस इसमें दालचीनी की और प्याज की जो खुशबू आती है ना, और मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और नमक ऐड करूँगी पानी में। पहले भी नमक डाला हुआ है मैंने, अब और थोड़ा सा डाल दूँगी। यहाँ मैंने चावल भी ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। बस इसको ढक्कन दे के पकाऊँगी। बनाने लगी हूँ फ्रूट चाट और आयशा आ गई है मेरी हेल्प के लिए। आयशा कह रही है मम्मा मुझे भी हेल्प करनी है, मैं बोर हो रही हूँ। तो आयशा यहाँ जो है ना तस्बीह पढ़ के अपनी ख़त्म करके आ गई हैं यहाँ पे, और यहाँ बनाने लगी अनार। अच्छा ठीक है। और ये यहाँ खड़ी हैं कि मुझे भी हेल्प करनी है, इनको हेल्प नहीं करनी, इनको खाना ज़्यादा है। आई हैं अमरूद लेके गई हैं, एप्पल लेके गई हैं, और ज़ोहर के बाद इनका रोज़ा ख़त्म हो गया है। ज़ोहर तक रोज़ा था, है ना। तो ये खुद भी खा रही हैं और उनको भी खिला रही हैं, अपने भाई को भी दे रही हैं साथ साथ। आओ मोहम्मद, आओ मोहम्मद ये खाएं, आओ मोहम्मद वो खाएं। यहाँ मैं पकोड़े फ्राई कर रही हूँ, और यहाँ देखिए दलिया हल्की हल्की आंच पे पक ही रहा है। जब से मैंने इसका चूल्हा नहीं बंद किया है, क्योंकि ये हल्की हल्की आंच पे जितना पकता है ये उतने ही मज़े का होता है। मैं यहाँ पकोड़े फ्राई कर रही हूँ, और अदील साहब भी आ चुके हैं। अदील साहब भी आते ही मेरी हेल्प में लग गए बेचारे। वो एयर फ्रायर में उन्होंने समोसे डाल दिए हैं, और मेरी शहजादियाँ खुद से जाके तैयार हो गई हैं। पकोड़े बन रहे हैं, ये देखिए जी, आते ही समोसे आते ही ऑफिस से शुरू हो गए। क्या करें, काम तो करना है ना घर का। अच्छा जी, ले जाओ बेटा ये चावल। बिस्मिल्लाह करो। अशहदु अन ला अशहदु अन ला अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। पढ़ी नमाज? ठीक है, जो नहीं पढ़ेगा नमाज उसकी जगह पे क्या लगेगा? क्रॉस। यस, और इनाया ने बड़ी खुशी से लगाया है ना बड़ी खुशी से। यहाँ इशा की नमाज के बाद किचन भी समेट लिया है, और बाकी जो खाने बचे थे वो कवर करके रख दिए हैं। ये थी आज की मेरी फुल रूटीन और पहली इफ्तारी की रूटीन। तो बस इसी के साथ ही पहली अफ्तारी और पहली सहरी और पहले रोज़े का भरपूर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें जो है पहली सहरी दी और पहली अफ्तारी हमारी खैर खैरत के साथ गुज़र गई। तो बस इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग मेरी दुआओं में शामिल ही हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।